आया ये पाकिस्तान नहीं 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 है। नहीं नहीं नहीं, आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि सेक्सुअल अब्यूज हुआ है? कहने का मतलब ये है कि आपके मदरसों में ये बुनियादी बीमारी पड़ी हुई है। इमरान खान का 75-76 साल का वो बूढ़ा है, उसको इन्होंने छोड़ा नहीं। अब सीरियसली क्या ही कर्मा है। घिनौनी खबर है वो ये है कि इमरान खान को ना सिर्फ सॉलिटरी कंफाइनमेंट पे रखा है, बल्कि उनका एक मेजर ने रेप किया है जेल के अंदर। दिस इज गेटिंग अग्लियर डे बाय डे। ये गंद इनका देख के मैं यही बोलती हूँ कि भगवान का बहुत बहुत हम लोगों के ऊपर प्यार है, आशीर्वाद है जो हम भारत में पैदा हुए। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई सरकारी अफसर हो, कोई फौजी हो, या फिर कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, कोई भी पाकिस्तान की गंदी हरकतों से, पाकिस्तान के जो इंतहाई घटिया किस्म के टॉर्चर्स हैं, उनकी जद से बच नहीं सका। और अब हमारे पास जो खबर आ रही है वो बड़ी घिनौनी खबर है। वो ये है कि इमरान खान को ना सिर्फ सॉलिटरी कंफाइनमेंट पे रखा है, बल्कि उनका एक मेजर ने रेप किया है जेल के अंदर। ये खबर आ रही। और एक लेटर जो है वो लीक हुआ है इस हवाले से, वो लेटर भी आपको हम बता देते हैं कि उस लेटर में क्या है। और फिर हमारे एक बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इमरान खान का 75-76 साल का वो बूढ़ा है, उसको इन्होंने छोड़ा नहीं। अब सीरियसली क्या ही कर्मा है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये प्रधानमंत्री था तो नवाज शरीफ को इसने डंडे दिलवाए थे, ठंडे कमरे में उसको लटवाया था। और इसकी जो लड़की थी मरियम नवाज, उसके कमरे में, जेल के कमरे में कैमरे लगाए गए थे। आप सोच लीजिए पाकिस्तान आर्मी में रेप सेल्स हो, और अगर कोई पीएम जेल जाने से पहले ये एफिडेविट साइन कराए कि आप मेरा रेप नहीं करेंगे, तो कितना सॉरी स्टेट है उस देश का। हम हंस रहे इसलिए कि इमरान खान के साथ में हो गया। वैसे उनको मियाँ इमरान खान नियाजी कहना चाहिए। नियाजी इसलिए नहीं लिखते कि नियाजी नाम का जो जनरल था उसने बांग्लादेश में 93,000 का सरेंडर कराया था। तो बेइज्जती अल्ट्रा प्रो मैक्स यहाँ पर हो रही है। खैर एनीवे, आपको ये पाकिस्तान की कंडीशन के बारे में बहुत बताता है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बहुत कुछ बताता है, और ये बताता है कि वो एक पूरा का पूरा टेररिस्ट नेशन है। और ये आज जब युद्ध के मुहाने पे पाकिस्तान खड़ा है, तो वो अपने देश की सुरक्षा छोड़ करके एक्सपीएम का रेप कर रहा है। तो आप समझिए कितनी दहशत और कितनी खराब मेंटालिटी है वहाँ की लोगों का। कोई उनको मतलब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, और यहाँ पर वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज कंडीशन। और देखिए, ये बात तो चल रही थी कि इमरान खान को बाहर निकालेंगे और उसको सत्ता सौंपी जाएगी, बिकॉज ही इज द ओनली वो है सेम पर्सन इन एंटायर कंट्री, और वही उसी से बात की जा सकती है, बाकी और किसी का काबिज नहीं है। जो नवाज शरीफ थोड़ी बहुत बात कर सकते थे, उन्होंने बैक सीट ले ली। शहबाज शरीफ को कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ आते हैं, रटे रटाए नंबर वो पत्र पढ़ते हैं और वो वापस चले जाते हैं। आसिम मुनीर है कि नहीं है और कौन से गड्ढे में, ये पता नहीं चल पा रहा है। बाजवा के लिए तो कहते हैं भाग गया। तो अब वो मतलब अगर कहा जाए कंट्री हैज गॉन टू डॉग्स, देन इट इज द नेम इज पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है कि आपके मदरसों में ये बुनियादी बीमारी पड़ी हुई है। मेरे पास अक्सर ही आते हैं ना बहस करने के लिए। कभी कोई टकरा जाता है कहीं रास्ते में, कहीं कभी किसी प्रोग्राम में, कभी कोई पब्लिक में, कहीं फ़ोन पे, किसी सोशल मीडिया पे। तो मुझे कहते हैं कि तू भी तो मदरसे से निकला है, तेरी भी बजी होगी। तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि मैं मदरसे गया ही नहीं ना। मसला ये है कि मेरे अंदर बुनियादी तौर पे आम पाकिस्तानियों की जो परवरिश होती है ना, तो आप बीज जब बोते हैं, बीज के साथ अगर कोई ख़राब चीज़ें डाल देना तो वो पौधा अजीब सा बनेगा। हमारे साथ ये बुनियादी चीज़ें हुई नहीं, इसलिए कि 4-5 साल की उम्र में माँ ने, पड़ोस में एक बाई थी जो बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। वो मेरी माँ की उम्र की ही थी, तो दोस्ती भी थी उनकी, तो पड़ोस में ही थी। तो उसके घर में
कुरान पढ़ने के पहले अल कायदा नहीं, कायदा जो शुरू की किताब होती है अरबिक सीखने के लिए। पाकिस्तान से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। पाकिस्तान में एक ऑर्डिनेंस है जिसका नाम है हुदूद ऑर्डिनेंस। उसके नीचे काफी सारे लॉज हैं। उन लॉज के हिसाब से अगर एक महिला के साथ बर्बरता होती है, दुष्कर्म होता है, तो उस महिला को 4 गवाह, मेल, फीमेल नहीं, फीमेल काउंट नहीं होती है, उसके हिसाब से 4 मेल विटनेसेस को रखा जाएगा जो ये बोलेंगे कि हाँ, हमने इस लड़की के साथ जबरदस्ती होते हुए देखा है। जेल के अंदर, यस, जेल के अंदर रेप किया गया है। जब आप बोया पेल बबूल का तो आम कहां से लगेगा वहां पर? कहा जा रहा है इनकी एक मेडिकल रिपोर्ट आई है। लेट्स हैव अ लुक एट द मेडिकल रिपोर्ट आल्सो। मेडिकल हॉस्पिटल जहां पर ये अपना चेकअप कराने गए हुए थे, वहां पर इनको HIV नहीं है, एड्स नहीं है, गोनोरिया नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, काफी सारे और भी टेस्ट हुए थे, बट इनकी रेप की पुष्टि वहां की गई है। इस तरीके की न्यूज इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। इमरान खान बहुत चौड़े होकर जब प्राइम मिनिस्टर थे, ये पूर्व प्रधानमंत्री है, रिमेंबर द वर्ड, पूर्व प्रधानमंत्री। कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद इतनी शॉकिंग नहीं लगती, पर पूर्व प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान के अगर जेल के अंदर ऐसा हो रहा है तो सोच लीजिए वहां की आम जनता, महिला, बच्चे कहां तक सुरक्षित है, वो सोचने वाली बात है। ये वही इमरान खान है जब ये क्रिकेटर थे और जब प्राइम मिनिस्टर बने तो छाती चौड़ी कर कर कहते थे हमारी तो बड़ी औलादें हैं भैया भारत में। आपकी औलाद अगर अगर आप उस बॉडी स्ट्रक्चर के होते तो शायद आज आपकी औलाद जेल में भी पैदा हो रही होती, अगर आप महिला होते। पर आप पुरुष हैं तो आपकी औलाद पैदा नहीं हो सकती है। दिस इज गेटिंग अग्लियर डे बाय डे। ये गंद इनका देख के मैं यही बोलती हूँ कि भगवान का बहुत बहुत हम लोगों के ऊपर प्यार है, आशीर्वाद है जो हम भारत में पैदा हुए। No, I would add that dogs have gone to dogs. यही बोल सकते हैं इनके लिए कि जो आप बोल रहे। बट मंजरी जी, मुझे ये बताइए, जो इन्होंने मरियम नवाज के साथ भी किया था, आपको याद होगा, शी सेड कि इमरान खान ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब वो बाथरूम में भी जाए, नहाने के लिए भी जाए, तो भी मेरे पास वीडियोस आनी चाहिए। ये इमरान खान के वर्ड्स थे मरियम नवाज के लिए और नवाज शरीफ के लिए। आज जो उसने किया था उसके साथ किया जा रहा है, कर्मा हित कर रहा है उनको, और कुछ भी नहीं है। देखिए, कर्मा रिटर्न्स तो है, लेकिन खाली मरियम नवाज वाला कर्मा रिटर्न्स नहीं है। बलोचिस्तान में जो इन्होंने किया उसका भी कर्मा रिटर्न्स है। ये सिंध प्रांत में इन्होंने जो किया वो कर्मा रिटर्न है। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में और पंजाब प्रांत में जो लड़कियों के साथ हुआ, तो ऐसा नहीं है। ये मेंटालिटी ही यहाँ से निकलती है जब ये लोग लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए माले गनीमत जैसा शब्द यूज करते हैं, माल समझते हैं, तो मेंटालिटी को पता लग जाती है। औरतों को बुरके में रखना, आधा गाड़ करके पत्थर फेंकना, चेन्स में बांध करके लेके जाना, मेंटालिटी तो समझ में आती है। इंसान को इंसान नहीं समझते और जिसको भी चाहते हैं इस तरीके की सजाएं देते हैं। लेटर की कॉपी आप ये देख सकते हैं। ये लेटर की कॉपी आपको दिखा रहा हूं मैं। ये लेटर है, ये जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी को लिखा गया है, और ये लिखने वाला जो है वो आपको मैं बता देता हूं, लेकिन पहले इसका सब्जेक्ट सुन ले। मेडिकल evaluation summary and discharge authorization pending suspected sexual assault case। नाम पेशेंट का इमरान अहमद खान नियाजी। फिर फिजिकल इसका एग्जामिनेशन हुआ है, और ये पाक एमिरेट्स मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में इमरान खान को लाया गया था इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनको ब्लीडिंग हो रही थी। जो बहाने वाली जगह, वहां से उनको ब्लीडिंग हो रही। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में जो है उनके जो नाजुक एज़ा है वहां पे स्वेलिंग देखी गई है। इसके अलावा जो है वो जैसे किसी को बवासीर हो जाए इस तरह की ब्लीडिंग, हेमोरॉइडियल ब्लीडिंग उनको हो रही थी। तो अब उनके जो टेस्ट ऑर्डर किए हैं उसमें HIV यानी एड्स का टेस्ट है, सिफिलिस का टेस्ट है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, और गोनोरिया वगैरह, और ये इनके लिए ये टेस्ट है। और फिर हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के भी
टेस्ट ऑर्डर कर दिए गए हैं। और ये लेटर जो है GHQ को लिखा है लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद खालिद रफीक भट्ट ने। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद खालिद लतीफ भट्ट ने ये खत लिखा है। GHQ को ये खत भेजा गया है पाकिस्तान एमिरेट मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ से। उसके नंबर भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, आप वहां फोन करके पूछ भी सकते हैं। और ये रिपोर्ट शाया हुई है। अगर इमरान खान का बलात्कार हो गया, यानी इमरान खान को हर तरह से तोड़ने की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है और उनको कैद तन्हाई में रखा जा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।